अब हम बात करेंगे यूक्रेन वॉर जोन में पुतिन की उन चालों की जिन्हें ना तो यूक्रेन समझ पा रहा है इन वॉर जोन्स में, और ना ही नेटो और ना ही अमेरिका। पुतिन की बदली रणनीति ने दुनिया को कंफ्यूज किया हुआ है। इस वजह से यूक्रेन को बड़े नुकसान का भी सामना करना पड़ रहा है। तबाही की, विनाश की तस्वीरें आप रोज देख रहे हैं। इस बीच यूक्रेन और रूस दोनों ने इस विवाद का समाधान निकालने में भारत से मदद की गुहार लगाई है। यूक्रेन पर रूस के हमले रुक नहीं रहे, लेकिन अब रूस का अगला हमला कहां होने वाला है? यूक्रेन का कौन सा शहर, कौन सी बिल्डिंग तबाह होने वाली है, दुनिया में किसी को इसका पता नहीं चल पा रहा। रूस कहां और कब सेना हटाएगा, कब मिसाइलें गिराएगा, कहां पर सेना वापस लौट आएगी, ना ज़ेलेंस्की समझ पा रहे हैं, ना बाइडेन। देखिए यूक्रेन वॉर में किस तरह रूस की इस्कंदर मिसाइलें यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में धमाका कर रही हैं। इन तस्वीरों को देखिए, किस तरह रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के T-64 टैंकों को सीज कर दिया है। यूक्रेन के इन टैंक्स के अंदर गोला बारूद देखकर आप समझ सकते हैं, अगर यूक्रेन के सैनिक इन्हें छोड़कर नहीं भागते तो रूस की सेना को नुकसान भी पहुंचा सकते थे। रूस की सेना लैंड माइंस को साफ करके टैंक और सैन्य वाहनों के निकलने का रास्ता बना रही है, और जहां-जहां यूक्रेन के सैनिकों की मौजूदगी है वहां पर हमला किया जा रहा है। अब रूस की सेना का हमला डोनबास में ज्यादा तेज हो गया है, लेकिन कीव, खार्किव जैसे शहरों में भी रूस के बम बरस रहे हैं। यहीं से शुरू होती है यूक्रेन, नेटो और अमेरिका की कंफ्यूजन। आखिरकार पुतिन की रणनीति है क्या? सबसे पहले बात यूक्रेन की, जिसके मुताबिक अब रूस ने रणनीति बदलते हुए लॉन्ग रेंज मिसाइलों से यूक्रेन के शहरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। Дає перевагу далекому, як ми кажемо, дальньому вогневому враженню. Він уникає прямих сутичок, наносить удари по фланг, в тил намагається зайти. Перед цим передує. ये यूक्रेन के सैन्य अफसरों की समझ है, लेकिन नेटो और अमेरिका भी युद्ध पर नजर बनाए हुए हैं। रूस के हमले की रणनीति को समझकर ये यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, लेकिन पुतिन की चालों को समझना इतना आसान भी नहीं। इससे पहले खबरें आई थी कि रूस कीव और चेर्नोबिल से अपनी सेनाओं को पीछे हटा रहा है। अमेरिका की तरफ से भी इसकी पुष्टि की गई थी, लेकिन नेटो ने इसका खंडन कर दिया है। According to our intelligence, Russian units are not withdrawing but repositioning. Russia is trying to regroup, resupply and reinforce its offensive in the Donbas region. जिस तरह से रूस के सैन्य वाहन, टैंक और सैनिक लगातार आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, उससे यूक्रेन की चिंता बढ़ गई है, और रूस की सेना की बदलती रणनीति ने भी यूक्रेन को परेशान कर दिया है। जाहिर सी बात है, पुतिन इस वक्त दुनिया को अपने फैसलों से चकित कर रहे हैं, लेकिन इस बीच रूस की तरफ से एक बात दुनिया को साफ साफ बता दी गई है कि वो कौन सा देश है जो रूस यूक्रेन वॉर की आग को ठंडा कर सकता है। न अमेरिका, न ब्रिटेन, न टर्की, न फ्रांस और न चीन। रूस इस मामले में सिर्फ भारत पर यकीन करता है। And serious country, and it is not. And if India sees that to play that role, which provides resolution of the problem, then problem in this present condition. तो रूस यूक्रेन के साथ शांति वार्ता के लिए भारत की मध्यस्थता को तैयार है। इधर यूक्रेन ने भी एक बार फिर से भारत से मध्यस्थता की अपील की है। यानी सारी दुनिया रूस यूक्रेन वॉर का तमाशा देख रही है, लेकिन जो देश इसके परिणाम भुगत रहे हैं वो मानते हैं इसका समाधान अगर कोई देश निकाल सकता है तो वो भारत ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जब इस रिपोर्ट को आप देख रहे हैं तो इसे समझिए कि ये भारत की स्वतंत्र विदेश नीति, उसकी डिप्लोमेसी और बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की पोजीशन के बारे में, उसकी सामर्थ्य के बारे में बहुत कुछ कहता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.